दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट भाई साहब ये है कि हम सबका हमारा आपका सबका बैंक पेंशनर्स का सबसे महत्वपूर्ण केस जो MC सिंगला साहब का है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट हुए हैं। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं या आ सकती हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। और समझ लीजिए कि विपरीत परिस्थितियों से निपट करके इसको पार पाना है तो कैसे पार पाया जाए। जी, एक डेवलपमेंट भाई साहब ये हुआ है कि एक लोक अदालत का एक कार्यक्रम है जो अगस्त में शेड्यूल्ड है। कंट्री वाइड होती है, पूरे देश भर में लगती है। उसमें तमाम तरीके के मुकदमे होते हैं, तो कुछ केसेस छांटे भी जाते हैं। तो उसमें से एक केस MC सिंगला साहब का भी सॉर्ट आउट किया गया है लोक अदालत के लिए। अच्छा, लोक अदालत के केसेस में होता क्या है? लोक अदालत के केसेस में जो वादी होता है उसकी सहमति बड़ी आवश्यक होती है। जी, तो उसकी सहमति आवश्यक होने के लिए जो इस बार लोक अदालत लगी उसमें MC सिंगला साहब का केस भी सॉर्ट आउट कर दिया गया। सब बड़ा पुराना केस लाओ इसको कर दिया जाए। हालांकि तारीख पे तारीख लगती रही, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोक अदालत में भाई साहब अगस्त में शेड्यूल है भाई साहब। जबकि 22 जुलाई को हमारा आपका ये केस जो है शेड्यूल्ड है फाइनल हियरिंग के लिए, और अगस्त में लगाई इन्होंने लोक अदालत, उसकी कंसेंट। अब मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से 8 पिटिशनर थे इसमें। 8 पिटिशनर जिन्होंने मिलजुल करके आपस में ये मुकदमा दायर किया था, MC सिंगला एंड अदर्स करके इस तरीके से। तो 7 और हैं। तो MC सिंगला सहित 2 और, यानी कि 3 पिटिशनर तो अब भगवान कह जा चुके हैं। अब बचे 5 पिटिशनर। उसमें नंद किशोर जी, ये पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर यूनियन के पेंशनर एसोसिएशन जो है उसके रिटायरीज के लीडर हैं। सिद्धू साहब हैं और कई लोग हैं, मतलब यूँ समझ लीजिए, राठी साहब है। इस तरीके से 5 आदमी हैं कुल मिला करके। तो इन 5 आदमियों से को नोटिस गई जो लाइव हैं, ओरिजिनल पिटिशनर। बाकी लोग तो एराइज वगैरह जो है ये सब इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, वो सब अलग की बात है। तो इनको नोटिस गया है कि इनके कंसेंट के लिए। अब सवाल ये है कि 22 जुलाई को हमारा केस लगा है फाइनल हियरिंग में, और उसको हम छोड़ दें, वो आगे चले जाएं अगस्त में, उसको लोक अदालत में लगवाएं। ये कौन सी भाई अक्लमंदी? तो AIB पार्क और बाकी सब लोगों ने मिलजुल करके ये आपस में तय किया कि इनके जो ओरिजिनल पिटिशनर है इनसे बातचीत करके, इनको कन्विंस करके, यथास्थिति से बातचीत से अवगत करा करके, सही बात से, और इसको नो कंसेंट करा दिया जाए कि साहब मुझे कोई सहमति हमारी नहीं, हम अपना केस लोक अदालत में नहीं लगाना चाहते। तो इनसे संपर्क किया गया। मूलतः ये लोग ज़्यादातर सब पंजाब के हैं। तो इस बार जो होता ही है कि जहाँ के पिटिशनर होता है वहीं से फिर, क्योंकि वहीं से केस स्टार्ट हुआ था। केस तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ही स्टार्ट हुआ था। तो चंडीगढ़ जिला कोर्ट में जो है, जिला न्यायालय में इसका लगना है, सेक्टर 34 या कुछ ऐसे सेक्टर है। तो उसमें कंसेंट जाके देनी थी। तो वहाँ जा कर के अच्छी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, AIB पार्क ने एक सर्कुलर कल जारी किया। मैं आप सर्कुलर इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें स्पष्ट किया गया है कि हम लोगों ने ये उन लोगों को जो भी ओरिजिनल पिटिशनर से ढूंढ करके, उनसे बातचीत करके उनको कन्विंस किया कि नो कंसेंट वहाँ दर्ज करा दी जाए, कि हमें वहाँ नहीं जाना है लोक अदालत में, हमारा यहाँ यही फाइनल हियरिंग में लगा है। 22 जुलाई को तो हम अगस्त में क्यों ले जाएं लोक अदालत में भाई? तो खैर अच्छी बात यह कि इन्होंने अपनी चंडीगढ़ यूनिट को सक्रिय किया। चंडीगढ़ यूनिट ने तुरंत ही जाकर के सबको ढूंढ ढांढ करके, नंद किशोर जी भी मिले, मतलब सब लोग मिले, तो इनसे ले जा कर के नो ऑब्जेक्शन पर जो है अपना ऑब्जेक्शन रेज करा दिया कि हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। हम अपनी इन्होंने दर्ज करा दिया कि हम अपना नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं। कल दर्ज भी हो गया, इस सर्कुलर में उनके बहुत साफ है। मतलब यह है कि हम अपना 22 जुलाई को फाइनल हियरिंग में जो केस लगा है, यानी 10 साल से ज़्यादा, करीब 10.5 साल होने जा रहे हैं, क्योंकि 3 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। इसके पहले 8 साल वहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगा। तो इतने साल गुजर गए, MC सिंगला साहब भी चले गए, 2 और साथी उनके चले गए। अब हम इसको और अपनी डेट से भी आगे लेके चले जाएं। अगर भैया लोक अदालत लगाना था, मेरा मतलब हम ये नहीं कह रहे, वो तो क्योंकि देश भर के लिए लगती है, तो लोक अदालत अगर आज लग जाता है, मई में लग जाता है, जून में लग जाता, आज लग जाता, कौन इतराज है? जून में भी किसी टाइम लग जाता। अगर भाई देखिए, लोक अदालत होती पंचायत,
दोनों पार्टियां आती हैं, जो वादी होता है उसकी पहले सहमति होती है, तब फिर मुकदमा उसमें लगता है। मान लीजिए वादी की सहमत हो गई तो वादी प्रतिवादी दोनों आएंगे, वो पंचायती मामला होता है, दोनों की जब कंसेंट होती है तब उस पर दोनों के दस्तखत होकर के उसको फाइनल कर दिया जाता है। अब दोनों की कंसेंट में ये होता है कि भैया कुछ तुम छोड़ दीजिए, कुछ हम छोड़ दें, कुछ आप आगे बढ़ो, कुछ हम आगे बढ़ें, कुछ तुम पीछे हटो, कुछ हम, इस तरीके की बातें होती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हमारे जस्टिस विक्रमनाथ साहब और ये सब जो है जस्टिस संदीप मेहता साहब इतने दिन से हमारा केस सुन रहे हैं, सारा फाइनल हो गया है, लगभग बिल्कुल फाइनल हियरिंग में लगा है, हम इसको छोड़ करके और आगे चले जाएं, ये अक्लमंदी नहीं थी। तो इसलिए अपना ऑब्जेक्शन वहाँ दर्ज करा दिया गया कि हमारी तरफ से नो ऑब्जेक्शन नहीं है। ये डेवलपमेंट भाई साहब ये हुआ है और इससे बचा गया। तो अब तैयारी आई है कि 22 जुलाई के लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद है। वकील साहब लोग सब लोग पूरी तरीके से, चाहे एडवोकेट सेवाराम जी हों, डॉक्टर सिंघवी साहब हों, सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और ईश्वर चाहेगा, भगवान की कृपा हुई, भाई ऊपर ईश्वर नीचे सुप्रीम कोर्ट भी ईश्वर एक बराबर है, हम लोग मानते हैं भैया, हम लोग तो पेंशनर हैं, याचक हैं, तो शायद उस दिन हमारा केस फाइनल हो जाए या एक आध और कोई तारीख लग जाए ऑर्डर के लिए, और आपके पक्ष में ही होगा, इसमें कहीं दो राय एक बात नहीं। ये इस बात को केंद्र सरकार यानी कि DFS, IBA और ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरीके से कुछ लटका करके इधर करके उधर करके बाहर से ही कोई समझौता हो जाए, इज्जत भी बची रहे, एरियर ना देना पड़े, ये सारे हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। लेकिन हमको लोगों को सतर्क रहना है और 22 जुलाई के लिए प्राण से जुट करके भैया इसकी पूरी तरीके से इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में फेस करना है, लड़ना है और जीतना है और आपके पक्ष में जीतना है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि भैया ये 12 तारीख का जो था मामला, कल जाकर के अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया गया है। चंडीगढ़ के जो जिला कोर्ट है वहाँ रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया गया कि हमें आपत्ति है, हम अपना केस लोक अदालत में नहीं लगवाना चाहते। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी भाई साहब सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।